बच्चों जब भी इस तरह का सवाल हमसे पूछा जाता है तो हमारे सामने बड़ी समस्या आ जाती है कि इसका आंसर होगा तो कैसे होगा और कैसे हम लोग इसके आंसर को जान सकते हैं, क्योंकि दिए गए नंबर जो है वो सारे के सारे अगर आप देखोगे तो दे आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो हाउ वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विदाउट एनी ट्रेडिशनल मेथड इन अ वेरी सिंपल वे एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स। 50, अगर 50 को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो और एक ना हो, तो ये हम लोग 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग 18 को ब्रेक करेंगे तो इसको हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर है और एक नहीं है। और इसी तरह से अगर हम लोग 32 को स्प्लिट करेंगे तो इसको हम लोग 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, तो ये हो गया 5 अंडर रूट 2। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो ये हो गया 3 अंडर रूट 2। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो ये हो गया 4 अंडर रूट 2। अब इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर कि सभी में जो नंबर है रूट के अंदर वो समान है। बच्चों एक आपने सीखा होगा या अगर आप क्लास 10 में हो तो अगर रूट के अंदर समान कोई नंबर हो यानी कि 3 रूट 5 हो और इसमें अगर हम लोग 2 रूट 5 को ऐड करना चाहें तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5 रूट 5, राइट। यानी कि इसमें हम लोग जो है वो एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग जो है वो इसको सोचते हैं। रूट 2 के जगह हम लोग x अगर एज्यूम करें तो 5x प्लस 3x 8x होता है। इसी तरह से दिस विल बी 8 और ये अंडर रूट 2 अपॉन 4 अंडर रूट 2। अभी रूट 2 और रूट 2 जो है वो दोनों तरफ से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल करने के बाद अगर हम लोग 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2। और इस तरह से जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये इसका आंसर सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। और जब आप इसे बनाओगे एग्जाम में तो इतना टाइम लगेगा नहीं, बस 4 या 5 सेकंड के अंदर जो है वो फटाफट आप इसके आंसर को आराम से जान सकते हो और टिक कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।